हाय। सिमरस टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम टैरो सेशन कर रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये मैसेज है आपकी फ्यूचर सेल्फ से आपकी करंट सेल्फ के लिए। इसमें आपके लिए क्या चेतावनी है, क्या गाइडेंस है, फ्यूचर में ऑलरेडी क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल चुकी हैं, किस तरह का फ्यूचर सेल्फ आपसे इस वक्त जो आपका वर्जन है उससे क्या कहना चाहता है, क्या डिलीवर करना चाहता है। हो सकता है आप कुछ ऐसी टेंशन कर रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ऐसी जगह आप कुछ ज़्यादा ही लापरवाही कर रहे हो या रिलैक्स हो गए हो, ढील बरत दी हो जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिसिप्लिन की। तो इस तरह के सारे मैसेजेस जो भी फ्यूचर सेल्फ आपके लिए डिलीवर करना चाहती है वो हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपकी फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेजेस देना चाहती है। सिमरस टैरो के व्यूअर्स की फ्यूचर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहती है, उनके आज के करंट एनर्जीज को, करंट वर्जन को। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, अर्थ गार्डियन। टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए फ्यूचर सेल्फ के मैसेज है आपकी प्रेजेंट सेल्फ के लिए और यहाँ पे कार्ड ही आ गया है कि फ्यूचर और पास्ट में जो आपका अटेंशन जा रही है, ध्यान जा रहा है, उसकी वजह से प्रेजेंट में आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्यूचर सेल्फ ये कह रही है कि फ्यूचर में और पास्ट में मत झांकिए क्योंकि मैं खुद आपको, क्योंकि आपकी एनर्जीज डिवाइडेड हो रखी है और उस वजह से आप प्रेजेंट में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं खुद आपको ये मैसेज डिलीवर करने आई हूँ कि फ्यूचर की चिंता मत करो, पास्ट में झांकना बंद करो, प्रेजेंट में आपके पूरे प्लानिंग करो। फोकस की ज़रूरत है क्योंकि प्रेजेंट में ही आप अभी जो हो वही मैं फ्यूचर में बन रही हूँ। तो आपको पहला मैसेज यही है कि प्रेजेंट में, अभी करंट एनर्जीज में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ है उसमें आपका प्लानिंग, आपकी फोकस जो है वो डिवाइड हो रखा है। टू मच फ्यूचर या टू मच पास्ट में। हो सकता है आप टू मच टैरो रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो सकता है आप टू मच वरी कर रहे हो सकता है टू मच लैक में हो, या फिर आप पास्ट के कंफर्ट्स को याद करके आप प्रेजेंट में बहुत लैक की माइंडसेट रखे हुए हैं। तो कुल मिला के, या फिर ये भी हो सकता है कि पास्ट में क्योंकि सब सही हुआ, फ्यूचर के सपने देखकर आप प्रेजेंट में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं या फिर ध्यान से काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज दे रहा है कि आपका एक पैर फ्यूचर में, एक पैर पास्ट में। इस वजह से आपको जो प्रेजेंट में सही तरीके से प्लानिंग और फोकस की ज़रूरत है उस पर ध्यान दीजिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, और इसके नीचे है स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। आपका फ्यूचर सेल्फ एक और चीज कह रहा है कि अपने आप का नुकसान करना छोड़ दीजिए, अपना अपना अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जो आपका अपना है, जो रिश्ता या जिसके लिए भी आप कुर्बान हो रहे हैं या सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी नीड्स को, अपनी हेल्थ को, वो जो चीज़ आपकी है आपके पास फ्यूचर में ऑलरेडी, उसकी चिंता मत कीजिए। फ्यूचर में आपका अगर ये रिश्ता भी है तो आपकी यूनियन बहुत अच्छी है। आपने जहाँ भी मेहनत की है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपकी फ्यूचर सेल्फ खुद कह रही है आप
अभी से उस चीज़ को देखना शुरू कीजिए, फ़ील करना शुरू कीजिए, अपना नुकसान मत कीजिए। ये अगर आपकी हेल्थ है, जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं रिश्तों को लेकर, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ ये कह रही है, रिश्तों में बहुत अच्छा फ्यूचर है। आपकी फ्यूचर सेल्फ रिलेशनशिप में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा खुश है। इसीलिए वो अभी से कह रही है कि प्लीज़ अपना नुकसान मत करो, दुखी मत हो, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जो मेहनत करी है वो आप फ्यूचर में उसका रिजल्ट देखेंगे रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में। आपके हेल्थी रिलेशनशिप है, आपकी फ्यूचर सेल्फ खुद आपको ये कह रही है कि इस वजह से वो आपको एट प्रेजेंट इस मोमेंट पे आपको मैसेज देने भी इसीलिए फ्यूचर सेल्फ आई है, ताकि आप इन एनर्जी से निकल जाएं जहां आप दुखी होकर खुद को तकलीफ देकर किसी तरह से रिश्ते बचा लें, किसी तरह से रिश्ते निभ जाएं। उस चक्कर में आप अपना आज में नुकसान जो कर रहे हैं वो ना करें। इसीलिए फ्यूचर सेल्फ आपको कह रही है प्लीज़ अपना ध्यान रखो, क्योंकि फ्यूचर में आप बहुत खुश हैं उसके अकॉर्डिंग, और आप अपने आप को जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, जहाँ जहाँ जो बीज बो रहे हैं उसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फ्यूचर सेल्फ ये कह रही है अगर आपने अपना ध्यान ही नहीं दिया तो फायदा नहीं है ना उस चीज़ का, कि ग्रो भी हो जाएंगे वो रिश्ते, हेल्दी भी हो जाएंगे, आपकी मेहनत रंग भी लाएगी, लेकिन अगर आप उसको एंजॉय ही नहीं करना कर पाए तो फायदा क्या। तो फ्यूचर सेल्फ आपको कह रही है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब अच्छा है फ्यूचर में। बस आपकी हेल्थ से रिलेटेड वो एक वार्निंग दे रही है कि प्लीज़ ज़्यादा नुकसान कुछ नहीं है, बस आप अभी से अपना ध्यान दीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, और इसके नीचे है स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। देखिए फ्यूचर सेल्फ ये कह रही है आपके पास हमेशा दो रिसोर्सेस हैं, मनी को ग्रो करने के, या फिर अपनी लाइफ में जो अर्थली पोजेशंस होती हैं, वर्ल्डली पोजेशंस, जो फिजिकल भौतिक सुख सुविधाएं जो सुविधाओं के साधन होते हैं वो हमेशा एक से ज़्यादा आपके पास है। और दोनों ही आपको, अगर ये मान लीजिए दो चॉइसेस हैं, दो रिसोर्सेज हैं, दो लोग हैं, दो रिश्ते हैं, जो भी वर्ल्डली पोजेशंस में रिश्ते भी आते हैं, तो ये जो भी भौतिक वर्ल्ड का हिस्सा है, ये दो चीज़ें, ये दोनों आपके बहुत करीब हैं, दोनों आपको बहुत प्रिय हैं, और दोनों ही आपकी काम की भी हैं। तो दोनों का ही बराबर ध्यान रखिए, जो आप अभी रख रहे हैं उससे फ्यूचर सेल्फ कह रही है उसी से आप ग्रो भी होंगे। लेकिन फ्यूचर सेल्फ एक चीज़ और कह रही है कि आपकी जो ये अर्थली पोजेशंस हैं इस पे टू मच अटैचमेंट भी मत रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये संभावनाएं हो दिख रही हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ को, कि जहां आपको इन अटैचमेंट्स के कारण जो अर्थली पोजेशंस हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के साधन है, इसमें कहीं एक्चुअल जो रिश्ते हैं, एक्चुअल जो आपके प्रिय संबंध है, प्रिय चीजें हैं, वो पीछे ना छूटें। इसलिए अभी से जितना ध्यान अभी आप रख रहे हैं उन चीजों पे, उतना ही फ्यूचर में भी रख पाए। उसके लिए आज ही जो ये भौतिक सुख सुविधाओं के रिश्ते नाते हैं, कंफर्ट के साधन हैं, रिसोर्सेज हैं, पैसा है, इनमें इतना मत अटैच मत होइए, इतना इंडल्ज मत होइएगा कि आप अपने रिश्तों को साइड में कर दें, क्योंकि फ्यूचर सेल्फ आपका नहीं चाहती कि आप सफ़र करें। यानी जो संभावनाएं दिख रही हैं अभी एट प्रेजेंट आपकी फ्यूचर सेल्फ को भविष्य में, कि ऐसा हो सकता है, तो वो आपको अभी से आगाह करने आई है कि जो चीज़ें अभी आपको, देखिए इसमें टू ऑफ पेंटिकल्स में दोनों बेबी बेयर हैं, एक ह्यूमन के फॉर्म में है जिसका लोअर पार्ट बेयर का है क्योंकि बेयर और ह्यूमन के बच्चे हैं, और एक अपर पार्ट बेयर का है, नीचे ह्यूमन का है, और दोनों ही इसकी मम्मी को बहुत प्यारे हैं। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ ये कह रही है दोनों ही चीज़ें, दोनों ही रिश्ते या दोनों ही रिसोर्सेज, आपका अगर काम भी है ये, तो ये दोनों आज जितना आपको प्रिय है, ये आगे भी आपके लिए हमेशा लॉयल ही रहेंगे, तो वो चिंता मत कीजिए। पर आप इनके चक्कर में, इन्हीं के अपब्रिंगिंग में, या फिर इन्हीं को सेव प्रोटेक्ट करके चलने में कहीं इन्हीं पे ध्यान देना ना छोड़ दें। वो पॉसिबिलिटीज जो दिख रही है ना,
फ्यूचर में कि उसके रिperकशंस क्या होंगे। आप अननेसेसरी आपकी फ्यूचर सेल्फ नहीं चाहती आपको दुख मिले, इसलिए अभी से आपको वो मैसेज दे रही है कि आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का, गोइंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड। तो इसीलिए आपका मैसेज भी ये आया है, अर्थ गार्डियन स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। जैसे आप अभी हर चीज़ को जो भी आपको प्रिय है उसका पूरी तरह से बैलेंस रखते हुए ध्यान रखते हैं, खास तौर से ये जो मटेरियलिस्टिक यानी वर्ल्डली जो पोजेशंस हैं इनका आप बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं, समझदारी से चल रहे हैं, इसी तरह से चलते रहिए, यही फ्यूचर सेल्फ आपको कह रही है। ताकि ये थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी जो फ्यूचर में उसको दिखाई दे रही है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, पछतावे में हैं क्योंकि गलती हो गई, लापरवाही हो गई, नज़रअंदाज कर दिया, तो फ्यूचर सेल्फ नहीं चाहती कि उतना सा भी दुख आपको हो। तो अगर थोड़ा सा ध्यान जैसे अभी चल रहे हैं वैसे ही रहेंगे, तो ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी भी गायब हो जाएगी फ्यूचर से। क्योंकि फ्यूचर सेल्फ आपको यही कह रही है, अभी आप एट प्रेजेंट इस मोमेंट में हैं, इसका मतलब है फ्यूचर लिखा नहीं जा चुका, आपकी करंट एनर्जीज के बेसिस पे आपकी फ्यूचर प्रिडिक्शन हो रही है। तो जो करंट एनर्जीज के बेसिस पे जो फ्यूचर सेल्फ अभी क्रिएट हो रही है, जो टैरो हमें और ऑरेकल हमें बता रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी सिर्फ पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपने अभी से ध्यान दिया तो बेस्ट चीज़ यही है टैरो रीडिंग्स की या फ्यूचर प्रिडिक्शंस की, कि हम उसके बेसिस पे गाइडेंस लेके या उन चेतावनी को एड्रेस करते हुए उस पर अटेंशन देते हुए हम उन पॉसिबिलिटीज़ को, अगर वो हमारे फेवर में है तो टर्न कर लेते हैं हमारे फेवर में, और अगर वो अगेंस्ट में है तो हम उन पॉसिबिलिटीज़ को इरेज कर सकते हैं। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है, अभी आप सही जा रहे हैं, बस आप ध्यान इसी तरह से ध्यान से चलेगा, ज़रा सा भी चांसेस हो सकता है फ्यूचर में ऐसे दिख रहे हैं एट प्रेजेंट कि आप इन पोजेशंस को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में या फिर ओवर अटैचमेंट के चक्कर में एक्चुअल जो चीज़ें मायने रखती हैं वो पीछे ना छूटें, इसलिए आपको ये प्रिकॉशन है। यहाँ आपकी हेल्थ को लेकर, अपने आप की केयर को लेकर आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि अगर आप अभी जहाँ भी सोच रहे हैं ना ओवर अपने आप को वर्क कर रहे हैं या फिर आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी नीड्स, सेल्फ नीड्स, अपने आप को ही परेशान कर रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फ्यूचर में वो बहुत इंजॉय कर रही है। आपकी फ्यूचर सेल्फ बहुत इंजॉय करती हुई दिख रही है, और आप भी उस चीज़ को पूरी तरह से फ्यूचर में एक्चुअल में इंजॉय करें, उसके लिए आप अभी से अपना ध्यान दीजिए। और इसी तरह से आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है, पास्ट या फ्यूचर में के भरोसे मत रहिए, जो करना है आज में करना है, और वो सिर्फ ये करना है कि जो भी आप कर रहे हैं पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे फोकस के साथ कीजिए, ताकि जो भी आप करना चाह रहे हैं उसका आउटकम जैसा चाह रहे हैं वैसा ही आउटकम आपको मिले। तो फ्यूचर सेल्फ आपको इस चीज़ में ये कह रही है कि आपने आज प्लानिंग कर ली, फोकस कर लिया, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी इतनी समझदार है एट प्रेजेंट की एनर्जी से जो फ्यूचर सेल्फ क्रिएट हो रही है, कि वो अभी से आपको गाइड कर रही है, आगाह कर रही है कि जो है अभी है, ना भविष्य में और ना भूतकाल में कोई चीज़ एक्चुअल में होती है, जो होता है वो हमेशा आज में होता है। और ये इतना वाइज मैसेज, इतना विजडम भरी हुई है आपकी फ्यूचर सेल्फ। तो वो कह रही है प्लानिंग और फोकस के साथ अब बस काम करिए, क्योंकि कमी आप में कुछ भी नहीं है, आप में वो सारी चीज़ें हैं जो आपका सोच रहे हैं ना आप अपने फ्यूचर को लेकर, उस फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए। वाओ। हम देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ गाइडेंस के लिए इसके अलावा और क्या कहना चाह रही है। सिमरन, टैरो के व्यूअर्स की फ्यूचर सेल्फ उनसे और क्या कहना चाह रही है, अगर और कोई मैसेज है, एडिशनल मैसेज, गाइडेंस, प्रिकॉशंस, ब्लेसिंग्स। थैंक यू। तो एक तो आपका आया है इससे रिलेटेड। देखिए, डेविल, पास्ट और फ्यूचर में इतना मत झांकिए, अगर आप लैक में हैं उस लैक की एनर्जी को भी इतना एक्यूमुलेट मत कीजिए, आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है। और अगर टू मच आप फ्यूचर के सपनों में खोए रहते हैं
तो वो भी मत कीजिए, क्योंकि वो दोनों ही चीज़ें डिस्ट्रॉय करती हैं, वो दोनों ही चीज़ें एक ऐसी डेविल की एनर्जी है जो आपका खुद का नुकसान कर देती है। खुद की डेविल के इस बॉडी को देखिए, खुद ही अपनी एनर्जी में इतना पागल हो जाता है। ये बोइटाटा जो सांप है, ये कहानी है कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसमें एक बार अमेज़न के जंगलों में इतनी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, किसी इतना ज़्यादा अंधेरा छा जाता है, किसी को कोई दिखाई नहीं देता, तो सब अपने-अपने घरों में सारे जानवर छुप जाते हैं। ऐसे में एक बहुत जायंट स्नेक होता है, साँप होता है बहुत बड़ा, सिर्फ़ वो ही अंधेरे में, उतने घोर अंधेरे में देख पाता है। तो वो क्या करता है, वो बाढ़ का फ़ायदा उठा के बाहर निकल के अपने खाने की, भोजन की तलाश में घूमता है और जानवरों के घरों में घुस-घुस के उनको खाने लग जाता है। पहले तो वो अपनी भूख मिटाता है, लेकिन उसके बाद उसकी इतनी गंदी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो मौके का फ़ायदा ये देख लेता है कि अभी कोई और देख नहीं पाता उसके अलावा। तो अंधेरे में उस चीज़ का, अपने उस ताकत का ही वो गलत फ़ायदा उठाते हुए धीरे-धीरे प्लेज़र के लिए, मज़े के लिए उन जानवरों को खाने लग जाता है, और उसका फ़ेवरेट फूड होता है उनकी आँखें। पर उसकी इस ओवर जो पज़ेशन है, उसका जो ओवर इंडल्जमेंट है ये बैड हैबिट का, वो उसी के लिए तब नुकसानदायक हो जाता है जब वो आँखें खाते-खाते, उसकी खुद की आँखें 2 सूरज के समान इतनी ब्राइट हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा रोशनी से भर जाती हैं कि वो खुद उसको ही भस्म कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको वार्न भी कर रही है, गाइड भी कर रही है इन्हीं मैसेजेस के आगे, कि आप टू मच पास्ट में और टू मच फ्यूचर में मत रहिए, ओवर इंडल्ज मत कीजिए, इससे आपका ही नुकसान होगा। तो फ्यूचर सेल्फ आपको चाह रही है, आप सिर्फ आज में ध्यान दीजिए, आज में प्लान कीजिए, फ्यूचर की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फ्यूचर सेल्फ तो आपके भले के लिए ऑलरेडी मैसेज दे रही है। तो करंट एनर्जीज में कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जहाँ प्रेजेंट में नहीं है, आपकी पूरी एनर्जी जहाँ होनी चाहिए, यानी आपके आज में, वो बिखरी हुई है। और जब बिखरी हुई है, तो जहाँ बिखरी हुई है, जहाँ नहीं होना चाहिए उसे, वो आप ही का नुकसान कर रही है। तो फ्यूचर सेल्फ पहली वार्निंग ये दे रही है। दूसरा कार्ड इसके नीचे आया था, ये भी देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स। तो देखिए इसमें ये है जो आपके, यहाँ हमने बात की थी जो भौतिक जगत की चीज़ें हैं, चाहे वो रिश्ते नाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपके आज बहुत प्यारे हैं, जो आपको दिल के करीब है, जो चीज़ें बचपन से ही करीब है, मतलब इतना ज़्यादा करीब है, आप उसका ध्यान हमेशा रखिए, उसको नर्चर करते रहिए। फ्यूचर सेल्फ आपको कह रही है कि ये जो पॉसिबिलिटी है ना थोड़ी-सी भी, कि इस वर्ल्डली पोज़ेशंस में अपने आप को मिसगाइड करने की जो चांस बन रहा है आपकी करंट एनर्जीज़ में, और वो जो थोड़ा-सा भी संभावनाएँ बन रही हैं कि आप हो सकता है इधर-उधर भटक जाएँ इन भौतिक सुख-सुविधाओं के साधन में, और अपने आपके लिए जो बहुत एक्चुअल में चीज़ें मायने रखती हैं, जो रिश्ते मायने रखते हैं, जो काम मायने रखता है, वो पीछे छूट जाएँ। ये रिश्ते ही लग रहे हैं, इमोशंस लग रहे हैं मुझे ज़्यादा। तो वो ये कह रहे हैं, अभी से इनको नर्चर करते रहिए। आप ऑलरेडी इनको बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं, बैलेंस्ड हैं। इसी तरह से बस धीरे-धीरे इनको, कहते हैं ना, कैरेस करते रहिए, प्यार से सहलाते रहिए, एंड यू विल बी गुड। मतलब आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे इतना प्यार करती है, आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक्चुअल में बहुत अच्छे से काम किया है, तो उसी का नतीजा है कि आपकी करंट एनर्जीज में आपका फ्यूचर वर्जन इस तरह का क्रिएट हुआ है, आज की इस टैरो रीडिंग से जो हम कैच कर रहे हैं, कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा वाइज है। सबसे बड़ी चीज़, वो इतनी कैपेबल है कि वो आपके आज के वर्जन को गाइड करने के लिए, अलर्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू सो मच, आपकी फ्यूचर सेल्फ को भी, कि हमें अलाउ किया है, सिमरस टैरो को अलाउ किया है इतनी अच्छी गाइडेंस, इतने अच्छे मैसेजेस आप तक डिलीवर करने के। तो देखिए, मैं तो पूरी तरह से ये उम्मीद भी करती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आपके फ्यूचर सेल्फ के मैसेजेस आप इग्नोर नहीं करेंगे, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर तो बहुत प्यारा है ही,
और आपकी फ्यूचर सेल्फ तो करंट एनर्जीज के चलते ही इतनी स्ट्रांग है, तो सोचिए अब आप थोड़ी सी ये जो गाइडेंस आ जाइए इसको और वर्क इस पे कर लेंगे, तो आप कौन सा वर्जन क्रिएट कर लेंगे अपना, आप क्या बन जाएंगे फ्यूचर में, जस्ट इमेजिन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो एंजॉय भी किया होगा, इसे फॉलो भी करेंगे गाइडेंस को, और अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। सिमरन टैरो को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऑलरेडी नहीं किया है तो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपकी करंट एनर्जीज इस तरह के आपसे रेजोनेट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय।